Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Group by Shalini. This is class 2 EVS book Bumblebee chapter 14 Our Universe. Our Universe की आज मैं कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन को एंड बुक एक्सरसाइज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने किड्स को इस चैप्टर की कम्प्लीटली मीनिंग को एक्सप्लेन कीजिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इसमें जितने भी हमारे यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड से रिलेटेड थिंग्स हैं उनके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, जो किड्स को मालूम होना चाहिए, जिससे उनका जीके जो है और भी इन्हेंस होगा, जीके में उनकी नॉलेज बढ़ेगी. नाउ स्टार्ट रीडिंग. आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, हमारा वर्ल्ड. ड्रॉ ए सीन फ्रॉम डे एंड नाइट. यहाँ पे किड्स को डे एंड नाइट का सीन क्रिएट करना है. आप किड्स को बोलिए कि डे में क्या होता है, हमें कैसे पता लगता है कि ये दिन है, और रात में हमें क्या पता लगता है. इस तरह से उनको आप डे और नाइट का डिफरेंस बताइए और उनको ड्रॉ करने के लिए बोलिए. फॉर एग्जांपल डे में उनको यहाँ पे सन ड्रॉ कर सकते हैं किड्स, और नाइट में मून को ड्रॉ कर सकते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट. और किड्स को ये एक्सप्लेन कीजिए कि डे और नाइट में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है. दिन में क्या होता है, सन आता है और उससे हमें लाइट मिलती है, हमें हीट मिलता है, और नाइट में मून होता है और नाइट में डार्क होता है. इस तरह से आप उनको इस चैप्टर की मीनिंग की हेल्प से भी काफ़ी डिफरेंसेस बता सकते हैं. एवरी मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप एंड लुक एट द स्काई. प्रत्येक सुबह जब हम उठते हैं, हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हम स्काई में देखते हैं, आसमान में देखते हैं. वी सी द सन शाइनिंग. हम देखते हैं सूरज चमक रहा है, शाइनिंग कर रहा है. एट नाइट द सेम स्काई टर्न्स डार्क. और रात में क्या होता है, वही जो स्काई है वो ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है. एंड वी सी द मून. और हमें इस आसमान में मून दिखाई देता है. एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. और हजारों जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो क्या होते हैं, चमकते रहते हैं आसमान में. द सन, द मून, द स्टार्स एंड द अर्थ आर ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. और इस हमारे यूनिवर्स के ये हिस्से हैं, सन, मून और स्टार्स एंड अर्थ. द सोलर सिस्टम. द सन, द मून एंड द अर्थ बिलोंग्स टू ए ह्यूज फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम. हमारे ये जो सोलर सिस्टम है उससे सन, मून और अर्थ जो है वो इन्हीं में आते हैं. इनकी एक फैमिली है हमारे सोलर सिस्टम की. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. दीज आर, उनके यहाँ नेम्स दिए हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. Each planet moves around the sun in a fixed path called an orbit. और ये जो सारे 8 planets हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, एक फिक्स पाथ पर, एक उनका जो एक रास्ता है उस पर वो घूमते रहते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं. द सोलर सिस्टम वंस हैड 9 planets. सोलर सिस्टम में क्या था, 9 प्लैनेट था. प्लूटो द 9th प्लैनेट, और वो 9th प्लैनेट का नेम है प्लूटो, इज़ नाउ ए ड्राफ्ट प्लैनेट. और ये क्या है, ये बहुत ही छोटा सा प्लैनेट है. देखिए ट्विंकलिंग और ड्राफ्ट की यहाँ पे मीनिंग दी हुई है, जिसको आप बच्चों को लर्न करा सकते हैं. अर्थ, पृथ्वी. द अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन. अर्थ जो है वो सन के बाद तीसरे नंबर पे आता है प्लैनेट में. इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट. और ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्या है, लाइफ होती है, लोग रहते हैं. इट स्पिन्स एंड मूव्स अराउंड द सन. और ये अर्थ जो है सन के चारों ओर स्पिन करता है, घूमता है, घुमाव में उसके चारों ओर मूव करता है सन. The sun is huge ball of fire.
सन क्या है? एक आग का बड़ा सा, बहुत ह्यूज, बहुत विशाल सा क्या है? एक बॉल है। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और ये क्या है? अर्थ के सबसे पास का ये एक स्टार है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। और इससे हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है और रोशनी मिलती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड सनलाइट। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे जीव जंतु और हम इंसान हैं, सबको सनलाइट की ज़रूरत होती है। वी सी द सन इन द ईस्ट द मॉर्निंग में पूरब की ओर से, ईस्ट की ओर से सन निकलता है और इवनिंग में वो वेस्ट में डूब जाता है। मून, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून क्या होता है? ये धरती के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर मूव करता है। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ। और ये धरती के बहुत पास होता है। द मून इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ। और मून जो है वो बहुत छोटा है हमारी धरती से। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड डज नॉट हैव एयर अराउंड इट। और ये जो है क्या है? ये रॉक से बना हुआ है और यहाँ पर इसके चारों ओर कोई भी हवा नहीं होती। इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। और इसकी अपनी कोई लाइट भी नहीं होती। एंड गेट्स इट लाइट फ्रॉम द सन। और इसको सन से क्या होता है? इसको लाइट मिलती है। द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट। और इसका जो शेप है वो धीरे धीरे हर रात क्या होता है? चेंज होता जाता है। व्हेन द मून इज अराउंड एंड बिग लाइक अ बॉल, इट इज़ कॉल्ड फुल मून। और जब ये एक राउंड बना रहता है, जब तक एक बड़े से बॉल की तरह होता है, तब हम इसे फुल मून कहते हैं। व्हेन वी सी नो मून इन द स्काई, इट इज़ कॉल्ड न्यू मून। और जब ये धीरे धीरे छोटा होके नहीं दिखाई देता है, फिर हम इसे क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे स्टार्स। वी हैव सीन स्टार्स एट नाइट इन द स्काई। स्टार्स हमें नाइट में दिखते हैं आसमान में। स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। बट दे अपीयर स्मॉल। लेकिन ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। एज दे आर फार अवे फ्रॉम अस। क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन। और स्टार्स की अपनी लाइट होती है, उसमें चमक होती है। दे कैन नॉट बी सीन इन द डे टाइम। इन्हें हम दिन में नहीं देख सकते। एज द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। क्योंकि दिन में सन बहुत तेज़ी से शाइन करता है और द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। और सन खुद ही एक क्या है? स्टार है जो बहुत शाइनिंग करता है। ये देखिए स्टार्स इस तरह से बच्चों को आप नाइट में दिखाइए कि जब स्काई डार्क होता है तो स्टार किस तरह अपीयर होते हैं। टर्न द पेज। नाउ थिंक एंड आंसर। फर्स्ट एक्सरसाइज ए से हम स्टार्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्सरसाइज ए में फिलअप्स करना है जिसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर किड्स ने चैप्टर को अच्छी तरह से रीड किया है या एक्सप्लेनेशन को सुना है तो उनके लिए ये बहुत इजी होगा। द मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ, प्लैनेट। करेक्ट option is sun. Right here, sun. The earth is the dash 4th, 3rd, 5th planet from the sun. The sun is the third planet from the sun. The correct answer is third. There are dash 8, 7, 9 planet in the solar system. There are 8 planets. Right here, 8. The shape of the dash sun, moon, stars changes every night. किसका शेप एवरी नाइट चेंज होता है? आंसर इज मून। मून का जो शेप है वो एवरी नाइट चेंज होता है। द अर्थ स्पिन्स एंड मूव्स अराउंड द सन, मार्स, मून। अर्थ किसके चारों ओर घूमता है? सन के। आंसर इज सन। नाउ एक्सरसाइज बी, फाइंड 2 वर्ड्स रिलेटेड टू द यूनिवर्स फ्रॉम द वर्ड ग्रिड। यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड ग्रिड दिया है। आप किड्स को इसकी हेल्प से स्पेलिंग्स भी लर्न करा सकते हैं और
यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ सर्च करना है। जैसे कि 8 प्लैनेट्स के नेम हैं, यहाँ पर वर्ड ग्रिड में उनको आप सर्कल करने को बोलिए। इससे बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न होती है। 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे किए हुए हैं, जैसे सैटर्न एंड मून। और आप बच्चों को खुद से बोलिए कि वो एक्सरसाइज को खुद से करेंगे। एक मैं और बता देती हूँ, ये देखिए SUN सन। इसी तरह 8 प्लैनेट्स नेम को यहाँ पर सर्च करवाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज C, ड्रॉ ए स्माइली फॉर द करेक्ट सेंटेंसेस एंड सैड फेस फॉर द रॉन्ग वंस। यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंसेस हैं वहाँ पे स्माइली को क्रिएट करना है और जो रॉन्ग है वहाँ पे सैड फेस को। द सन, द मून, द स्टार्स एंड द अर्थ आर ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। यस, स्माइली। Saturn is much smaller than the Earth. No, sad face. Moon gets its light from the sun. Yes, smiley. We get heat and light from the sun. Yes, this is correct. Smiley. We cannot see the stars in the sky during the day as the sun shines brightly. Yes, smiley. Exercise D, answer these questions. यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स को मैंने नोट कॉपी में लिखा हुआ है। किड्स भी इसको अपनी नोट कॉपी में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बुक में देखेंगे, How is the morning sky different from the night sky? Answer is, every morning when we wake up and look at the sky, we see the sun shining. At night, the same sky turns dark. Second question, how many planets are there in the solar system? Name them. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं उसके नेम्स को यहाँ लिखना है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सन। हमें सन के बारे में डिस्क्राइब करना है 2-3 सेंटेंसेस में। यहाँ आप आंसर दे सकते हैं। द सन rises in the east, the morning and the west. It's look like a huge ball of fire. All living things need sunlight and heat. Question 4, what is a full moon and a new moon? Answer, when the moon is round and like a ball, it's called a full moon. When we see no moon in the sky, it's called new moon. Question 5, why do stars appear small? Stars हमें क्यों छोटे दिखाई देते हैं? Answer is, stars appear small because they are far away from us. इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज को मैंने शेयर किया है। ये वीडियो अगर आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।